अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारी ईमेल्स मिलती हैं जहां लोग क्यूजीन्स के बारे में पूछते हैं और आज एक ईमेल आई है जहां जीवन कह रहे हैं कि हाय पॉपी, आई एम फ्रॉम गोवा। मैंने आपका शो देखा यूट्यूब पे। आपको गोवन फूड के बारे में कुछ मालूम है? क्या आप शो पे विंडलू करी बना सकती हैं? विंडलू करी एक बहुत ही स्पाइसी और लजीज करी होती है। क्योंकि नाम में आलू है, लोग समझते हैं आलू इसमें भी जाते हैं। हाँ, आजकल कमर्शियल विंडलू में आलू जरूर जाते हैं क्योंकि एक स्ट्यू की तरह बनता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल विंडलू है या पुराने जमाने की सही रेसिपी है उसमें आलू नहीं जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे एक ट्रेडिशनल विंडलू रेसिपी जिसमें हम आलू शामिल करेंगे और इसको चावलों के साथ सर्व करेंगे। चलें, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके सब्जियां उठाते हैं और चिकन उठाते हैं। जो आज हम विंडलू बना रहे हैं वो एक करी की तरह होता है, यानी सालन। उसमें सबसे पहली चीज जो जाएगी वो है टमाटर। अगली चीज है प्याज। पुराने ज़मानों में जो असली गोवन करी जो विंडलू होती थी उसमें आलू जाते थे। अब ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स में आपको विंडलू मिलेगी उसमें आलू नहीं होंगे, या होंगी तो लैम के साथ होंगे। आज मैंने सोचा है कि आलू भी हम इस विंडलू में डालें और एक ख़ास चीज़, एक बहुत ही तेज़ लाल मिर्च हम उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले आलू। अब वो जो लाल मिर्च है मैं आपको दिखाऊं, ये हमें यहाँ एक गोल सी लाल मिर्च मिल रही है जिसे हम बर्ड्स आई चिली कहलाते हैं अफ्रीकन लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ ये बर्ड्स आई चिली नहीं है, लेकिन ये सबसे हमारी उससे मिलती हुई चिली है। तो ये हम लाल मिर्च ये वाली उठा रहे हैं अपने विंडलू करी में। ये दूसरी लाल मिर्च उठाएंगे और जो हमारी देसी तेज़ हरी मिर्च है उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे विंडलू करी की जो अहम चीज़ें वो हमने खरीदनी। अब जाके हम चिकन उठाएंगे और किचन में जाके खाना खाएंगे। आज जो हम ये गोवन करी बना रहे हैं, ये लजीज विंडलू बना रहे हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ जो बनेगी वो है चिकन यखनी या चिकन ब्रॉथ, क्योंकि ये उसकी बेसिस या उससे सबसे अहम चीज़ है। हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन यखनी का इस्तेमाल करेंगे सालन पकाते हुए। और उसके लिए मैं नेक के पीसेस या गर्दन की हड्डी के बैग KNN से उठा रही हूँ, क्योंकि ये हमें अलग मिलता है, साफ़ सुथरा होता है और ये डिफ्रॉस्ट करके पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगली चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है चिकन बोटी। और अगेन यहाँ KNNs पे आपको बोटी कट मुर्ग अलग से मिलती है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप गोवन करी को पूरी मुर्गी के साथ बनाएं, लेकिन बोटी कट का इस्तेमाल करें। एक तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बहुत ही कन्वीनियंट और इजी चीज़ है और हर KNN स्टोर में आपको मिल जाएगी आराम से। चलें, चिकन उठा लिया, अब जाके विंडलू बनाते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं यखनी से, जो हमारी विंडलू की बेसिस है या अहम इंग्रेडिएंट है। आप पानी को तेज़ आंच पे रख लें और पतीले में मैंने 1 लीटर पानी डाला हुआ है। अब क्योंकि विंडलू की यखनी एक लो सॉल्ट यानी कम नमक वाली यखनी होती है, तो ये बहुत भारी नहीं बनाई जाती है। इसमें आप 1 प्याज डाल दें, 1 टमाटर जो आधे में काट देते हैं और 1/4 आलू। अब वो जो गर्दन के पीस थे जो हमने ख़रीदे KNN से, वो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत ही लजीज यखनी बनती है और जो असल मैरो या अंदर की जो बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस यखनी में जज्ब हो जाती हैं। तो आप कोई 6 गर्दन के दाने इसमें डाल दें। बस अब पानी को बॉयल पे ले आएं और उसके बाद इसमें बहुत ही थोड़ा नमक यानी आधा टीस्पून आप डाल दें और थोड़ी सी लाल मिर्च। 15 मिनट के बाद यखनी रेडी।